हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें होने वाला है जीटीयू सेमेस्टर 8 की जो इंटर्नशिप है उसमें जो एक्सटर्नल वाइवा है उसके ऊपर जो अपडेट मेरे पास आया है उसके ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपका एक कॉमन का सवाल है जो होगा कि एक्सटर्नल वाइवा होगा कि नहीं, उसका आंसर कर दूं। तो इसका आंसर है यस, डेफिनेटली आपका जो एक्सटर्नल वाइवा है वो होगा। तो इसका आंसर है यस, बट कब होगा? अगेन दैट डिपेंड ऑन कॉलेज। कॉलेज विल डिसाइड कि कब वाइवा होगा, बट ये होगा एक्सटर्नल। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जीटीयू की जो टर्म एंड डेट है, यानी कि 8 सेम की टर्म एंड डेट है, वो है 31 अप्रैल। यानी कि 31 अप्रैल को आपका जो 8 सेम है वो खत्म हो जाएगा। बट जैसे ही 8 सेम खत्म होगा उसके बाद होती है हर साल एग्जाम। बट इस साल तो इंटर्नशिप है तो इंटर्नशिप की एग्जाम नहीं होगी। बट उसके सामने जो होगा वो होगा एक्सटर्नल वाइवा। आपका होगा एक्सटर्नल वाइवा जैसे ही आपकी 31 अप्रैल यानी कि टर्म एंड डेट खत्म होती है, उसके बाद आएगा एक्सटर्नल वाइवा। तो हर एक कॉलेज में जनरली मैंने देखा है, मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को पूछा है कि कब आपके वाइवा होने वाला है। तो मोस्ट कॉमन आंसर है 4, 5 और 6 मई 2022 को ये डेट कॉलेज ने डिसाइड की है। अब वाइवा में होगा कुछ नहीं, इतना ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे आपको जो पूरा का पूरा इंटर्नशिप है वो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोजेक्ट में से क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद आपने जो भी टेक्नोलॉजी में वर्क किया है। अब मान लीजिए कि आप कंप्यूटर आईटी में हो और पर्टिकुलर एग्जांपल दे दूं कि आपने वर्क किया है पीएचपी के अंदर, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब आपने वर्क किया है मशीन लर्निंग एआई पाइथन के अंदर, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। बट जो भी आपने किया होगा इंटर्नशिप के दौरान वही उसमें क्वेश्चंस होगा। तो सबसे पहले ये सवाल आ गया कि वाइवा होगा, तो इसका आंसर है यस, एक्सटर्नल वाइवा होगा और वो आपकी कॉलेज डिसाइड करेगी। और जनरली ये डेट है 4, 5, 6 मई 2022। 31 अप्रैल है वो 8 सेमेस्टर की टर्म एंड डेट है और एग्जाम में होगा आपका एक्सटर्नल वाइवा और वो आपके इंटर्नशिप के रिलेटेड होगा। अब ये कब का आंसर मैंने दे दिया है कि जैसे ही आपकी 31 अप्रैल यानी कि टर्म एंड हो जाएगा उसके बाद थोड़े ही दिन के अंदर आपका एक्सटर्नल वाइवा हो जाएगा। अगली बात है कि मार्क्स किस तरह से होंगे। तो अगेन ये मार्क्स कौन डिसाइड करता है? ये मार्क्स डिसाइड करती है आपकी कॉलेज। कॉलेज विल डिसाइड कि एक्सटर्नल मार्क्स, एक्सटर्नल जो वाइवा हो गए, यहाँ पे मैं ई एक्स वाइवा कर देता हूँ, तो एक्सटर्नल वाइवा जो हो गए उसके मार्क्स वो काउंट करता है। उसके बाद होगा वो होगा पीपीटी। आपने जो प्रेजेंटेशन दिया होगा, अगर आपने कॉलेज में, ये एक तरह से टाइम टेबल, ये एक तरह से पूरा वो सिस्टम डिजाइन करते हैं कि प्रेजेंटेशन के इतने मार्क्स, एक्सटर्नल वाइवा के इतने मार्क्स। इसके अलावा आप जो रिपोर्ट बनाते हो इसके जो मार्क्स होते हैं उसके मार्क्स। उसके अलावा आपका जो भी वर्क है, डेली रिपोर्ट है, आपकी डायरी देखेंगे, वो सब कुछ मिला के एक मार्क्स देंगे और उसके हिसाब से जीटीयू में आपके मार्क्स सबमिट होंगे और उसके बाद आपका एक रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे मार्क्स में नहीं बता सकता कि कॉलेज में मार्क्स एक्सटर्नल वाइवा के 50 होंगे, 30 होंगे, क्योंकि वो डिसाइड करना कॉलेज का टॉपिक है कि कौन से पर्टिकुलर सेक्शन में कितने मार्क्स रखे। तो इसी तरह से एक मार्क्स काउंट होगा। दूसरी बात कि इंटरनल वाइवा होगा कि नहीं, तो इसमें आंसर होगा नो, इंटरनल वाइवा नहीं होगा। बट इसके सामने आपका होगा सबमिशन। सबमिशन में क्या होगा कि सबमिशन में आपका आ जाएगा जितने भी आपने डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट है उसकी एक डायरी बनाई होगी वो। उसके बाद आएगा आपकी अटेंडेंस शीट। उसके बाद आपका आएगा प्रोजेक्ट वर्क। उसके बाद आएगा आपका रिपोर्ट। तो ये सारा मिला के आपको जो सबमिशन करना होगा, तभी आपको इंटरनल वाइवा की तरह ही फेस करना पड़ेगा। वहां से सिर्फ आपके सवाल जवाब होंगे कि डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट, डिस्क्राइब योर रिपोर्ट, और ऐसा ऐसा होगा। इंटरनल वाइवा नहीं होगा, उसके सामने होगा आपका सबमिशन। बट यहाँ पे फिर भी कोई कॉलेज चाहे तो वो अपने स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि बताओ क्या किया आपने, किस तरह से किया, क्या क्या डिफिकल्टी फेस की। तो 100% नहीं बोल सकते कि नहीं होगा, बट थोड़े से सवाल जवाब आपको फेस करने पड़ेंगे। मार्क कैलकुलेशन, अगेन ये आपकी कॉलेज में, यहाँ पे जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि एक्सटर्नल वाइवा जो होंगे वो, उसके बाद होगा आपकी प्रेजेंटेशन, उसके बाद आपकी रिपोर्ट, आपकी डायरी, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स देंगे। तो ये है पूरा का पूरा एक्सटर्नल वाइवा। तो आई होप कि वीडियो में आपको पसंद आया होगा और वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि कॉलेज ने किस तरह से एक्सटर्नल वाइवा डिसाइड किया और किस तरह से आपका पूरा फ्लो है 8 सेमेस्टर का वो वर्क करेगा। अब जैसे ही ये वीडियो मतलब ये जो खत्म होगी पूरी की पूरी प्रोसेस, उसके बाद विद इन अ मंथ आपका रिजल्ट हो जाएगा डिक्लेयर, यानी कि उसके बाद इंजीनियरिंग खत्म, टाटा। तो ये है पूरा का पूरा वीडियो जो है एक्सटर्नल वाइवा के ऊपर। आई होप कि वीडियो में जो भी मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।